और गोड्डा के लिए गर्व का क्षण ये क्यों है कि उस टीम के उस वक्त उस टीम के जो मैनेजर थे हमारे रंजन भैया थे। तो जोरदार ताली। तो तमाम जो इतिहास जुड़ा है इनके सामने वो रिकॉर्ड कायम हुआ है। और मैं चाहूंगा सहवाज सर से कि बच्चों को कुछ प्रेरणा दें। आपको बताएं कि जो यहाँ शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, आप खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल एक बड़ा प्रेरणा हो सकते हैं। अगर आप इनके कहे हुए वचनों को अगर अपने अंदर उतार लेते हैं तो लगातार निश्चित रूप से आप सफलता हासिल करेंगे। यह सौभाग्य आपका है कि आज सर हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मैं माइक्रोफोन उनको देने जा रहा हूं। धन्यवाद। डायस पे मौजूद जितने भी माननीय लोग हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और आप सभी क्राउड्स का, प्लेयर्स का, और जो जैसे भी बात हो रही थी कि जेपीएल के लिए, तो मैंने प्रीमियर लीग्स बहुत सारी देखी है, खेली भी है। निखिल, जो उत्साह यहाँ के क्राउड में मैंने देखा, और आते ही जो मैंने एंट्री की वहाँ से जो उत्साह और जो भीड़ थी, मुझे लगता है वैसा कम से कम इस राज्य में बहुत कम जगह मैंने देखा है। और बहुत जगह मैंने टूर्नामेंट खेले हैं, तो वो आपके लिए और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बहुत सराहनीय है। और जैसा अभी सर ने कहा कि कोशिश होगी कि, और अभी यहाँ आने से पहले हम लोग ग्राउंड भी एक देखने गए थे रंजन भाई के साथ, तो कोशिश यही रहेगी कि अगला जब आप जेपीएल कराएं तो वो उस ग्राउंड में हो जो अभी हम देख के आ रहे हैं। वो एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मैं वो ये बोलना चाहूँगा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का, कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसको जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करें, क्योंकि क्रिकेट खेलना एक पार्ट था जो मेरा ख़त्म हो गया। अब एक एडमिनिस्ट्रेशन पे आया हूँ, तो मेरा यही सोच है कि झारखंड में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हों उन सब के पास एक ग्राउंड होना चाहिए जहाँ वो आराम से कोई भी स्टेट मैच करा सके, और वो फैसिलिटी हमें देनी चाहिए। तो जो हमने देखा है रंजन जी, हम लोग कोशिश करेंगे उसको हम 100% पूरा करने के लिए अगले साल तक। अगले साल नहीं तो उसके कुछ महीने के अंदर वो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। और एज अ प्लेयर, एज ए क्रिकेटर, अगर एक्स क्रिकेटर मैं बात करूं, तो कोई भी टूर्नामेंट सक्सेसफुल तभी होता है जब उसके पीछे लोगों की मेहनत होती है, एसोसिएशन की मेहनत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। और जो मैंने यहाँ आके देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसोसिएशन, यहाँ के वरिष्ठ नेतागण सारे लोग एक मिल के एक टूर्नामेंट को सक्सेसफुल कराने में लगे हैं, तो उसका रिजल्ट ऐसे ही होता है जो अभी आपने देखा है। इतना सक्सेसफुली कंडक्ट करते हैं आप लोग। और उसके भी ऊपर एक चीज़ और है कि ये कोई भी टूर्नामेंट अगर प्लेयर आता है या कोई भी लोग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन उसको करवाने की कोशिश करती है, तो उसको सक्सेसफुल वो क्राउड बनाती है, वहाँ की जनता बनाती है। तो आप लोग के लिए एक क्लैप आप अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतने, जो मैं आया और जो देखा, इतने भीड़ में लोग देख रहे हैं और इतना उत्साह के साथ, तो वो आपके लिए भी एक क्लैप बनता है। और एज अ क्रिकेटर मैं ये एक्स क्रिकेटर मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार में एक जगह है, तो मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं से क्रिकेट की भी शुरुआत की, खेलने का इंटरेस्ट भी वहीं से आया। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट या किसी प्लेयर में अगर टैलेंट है और ये उसमें वो करने का जज्बा है, तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आए और कहीं से भी आए, अगर उसमें वो जज्बा है तो वो कहीं से भी ऊपर बढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ बात हुई, अगर रांची से कंपेयर करेंगे या जमशेदपुर से कंपेयर करेंगे, तो झारखंड में बहुत कम डिस्ट्रिक्ट है जितना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। निखिल, हमारी कोशिश होगी कि उसको पूरा करने की इन 3 सालों में। लेकिन एज अ क्रिकेटर मैं आपको बोलूँगा, एज अ बड़ा भाई, एज अ क्रिकेटर, जो भी समझ लीजिए, कि अगर आप में इच्छा है ऊपर खेलने की तो आप कहीं से भी खेल सकते हैं। बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है और सही तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
ऐसा नहीं था कि मैंने जो लाइफ में जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया तो मुझे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर मिला या बहुत फैसिलिटी मिली तो मैं कर पाया। वो मेरे अंदर से था कि मुझे करना है, मुझे मेरी खुद की विल पावर थी कि मुझे आगे खेलना है। उसमें आपको एक बड़ा सा बड़ा ग्राउंड नहीं चाहिए, एक छोटा भी ग्राउंड मिल गया जहां आप बैटिंग कर सकते हो थोड़ी सी और बॉलिंग कर सकते हो। बस वही है एक चीज़ कि आपको सही गाइडेंस मिलने की। तो जैसा रंजन भाई को भी पता हो और सबको पता होगा कि हमने वादा किया था कि हम इस इलेक्शन से पहले कि हम 4 से 5 एकेडमी पूरे झारखंड में डालेंगे जो सालों भर चलेगी, जो JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन चलाएगा। तो हम कोशिश करेंगे वो एकेडमी गोडा में या गोडा के आसपास कहीं हम ज़रूर शुरू करें, जिसमें प्लेयर्स वहाँ साल भर रह सके, वहाँ कोचेस रहें, वहाँ ट्रेनर रहें, उनको सही गाइडेंस मिल पाए। और सही गाइडेंस अगर आपको किसी भी क्रिकेटर को मिल सकता है, अगर उसमें टैलेंट है तो आगे बढ़ सकता है। तो हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी कि गोडा में या गोडा के आसपास कहीं भी जो भी नियरेस्ट होगे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, जहाँ वहाँ लोग सेलेक्ट होकर रहें, जहाँ एक साथ 15, 20, 25, 30 लड़के उस 4-5 डिस्ट्रिक्ट के रह सकें और साल भर प्रैक्टिस करके उनका रहने का, खाने का सारा खर्च JSC उठाए। तो वो हमारे प्लानिंग में है। तो अभी वनडे मैच था, इस वजह से वो थोड़ा डिले हुआ, बट वो अब ख़त्म हो गया। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करने का। और एक इसी मन से एक और घोषणा करना चाहूँगा मैं कि जैसे GPL होता है, गोडा प्रीमियर लीग, हम IPL के बाद झारखंड प्रीमियर लीग भी शुरू करने वाले हैं, जो फ्रेंचाइज बेस्ड होगा, जो जैसे IPL में होता है सेम लेवल का होगा। और हम उसमें ज़रूर चाहेंगे कि गोडा के बहुत सारे प्लेयर्स उसमें सेलेक्ट हो। तो आपके पास अभी 3 महीने हैं, मेहनत करें। अभी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैचेस हैं, 2020 मैचेस हैं, उसमें अच्छा करें, क्योंकि वहीं से फिर फ्रेंचाइज जो भी ओनर्स होंगे वो सेलेक्ट करेंगे प्लेयर्स को। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, प्रैक्टिस करें और कोशिश करें उसमें सेलेक्ट होने की। धन्यवाद सबको, आप सबको, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं और कोई वो कुछ बड़ा मेहमान हो जो आदरणीय हो, तो जाते जाते जब हम उनके पैर छूते हैं तो कुछ ना कुछ वो ऐसे तोहफे हमें देके जाते हैं। तो उसी प्रकार से नदीम सर यहाँ पहुंचे हैं और जो इतना बड़ा तोहफा आपको दिया है कि अगले साल एक वर्ल्ड क्लास का आपके पास ग्राउंड होगा, पिच होगा और उस ग्राउंड पर ही GPL का मैच होगा और आगे जो बच्चे यहाँ जो प्रैक्टिस करेंगे वो एक लेवल का उन्हें ग्राउंड प्राप्त होगा, तमाम सुविधाएं होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है तमाम यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों के तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से। और अब वक्त है कि इस पारितोषिक वितरण समारोह को आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले जो हमारे JCA से चलकर दो अंपायर आए हैं, जो निर्णायक महोदय आए हैं, उन्हें सम्मान करने का वक्त है। और उनके इस पूरे देखरेख में, उनके निर्णायकी में जो ये खेल संपन्न हुआ है वो काबिले तारीफ है। एक चूक नहीं हुई, चील सी निगाह और बिल्कुल सटीक निर्णय के साथ उन्होंने पूरे टूर्नामेंट को संपन्न कराया है। सबसे पहले हम इफ्तिकार शेख को आमंत्रित करना चाहेंगे, निर्णायक महोदय, जोरदार ताली उनके लिए। और JCA के अंपायर हैं और हम चाहेंगे कि नदीम सर के हाथों ही इन्हें सम्मानित किया जाए। नदीम सर, आपको फिर से हम कष्ट देना चाहेंगे, आपको अपनी कुर्सी से उठना पड़ेगा। और JCA के अंपायर बब इफ्तिकार शेख का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। और दूसरे अंपायर हमारे अभिषेक आनंद सर, जो JCA के अंपायर हैं, उन्हें भी चाहेंगे कि नदीम सर के हाथों से उन्हें सम्मानित किया जाए। तो सर हमारे बीच मौजूद हैं, एक सौभाग्य है हमारा, और उन्हीं के हाथों सम्मानित किया जा रहा है JCA के अंपायर को। जोरदार ताली बजनी चाहिए। और अब वो दौर शुरू होना है, वो वक्त शुरू होना है, अब वो बारी शुरू होनी है जहां से तमाम जो यहां पर इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन जिन्होंने किया है, जैसे बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज, तमाम लोगों को, तमाम खिलाड़ियों को यहां से अब प्राइज देना है। तो सबसे पहले मैं बेस्ट फील्डर के लिए यहां पर
तो बेस्ट फील्डर के तौर पर अनिमेश कुमार को इस पुरस्कार देना तय हुआ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बेहतरीन फील्डर और जूनियर खिलाड़ी हैं और मेहनत जिस प्रकार से ग्राउंड पर दिखी थी इनकी वो शानदार थी। जोरदार ताली अनिमेश के लिए।